उस सोने के मुकुट को जो चोरी का था उसको अपने खजाने में रखवा दिया। जाते जाते दादाजी अपने पोते को सब कुछ बता गए, लेकिन ये कहना भूल गए कि बेटा ये मुकुट तुम कभी भी पहनना मत, और चोरी के सोने में कभी रहता है। एक बार परीक्षित जी ने अपने खजाने को खुलवाया और सुंदर सा मुकुट जैसे ही देखा तो बाबा जी के द्वारा, जो दादा के द्वारा दिया गया मुकुट था, उसे जाकर खोपड़ी पर बैठ गया और जैसे ही पाप कराने लगा। देखो चोरी का सोना था तो पाप तो कराएगा। जो परीक्षित जी कभी शिकार खेलने नहीं गए, आज मुकुट के प्रभाव के कारण जंगल में शिकाश्रम दिखाई पड़ा। प्यास से तड़पते हुए भीतर गए और महात्मा जी से पानी मांगने लगे। अब महात्मा जी तो ध्यान में बैठे हुए थे, समीप ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इनको लगा ये हमें ढोंग दिखा रहा है, लेकिन महात्मा जी की समाधि तो सच्ची थी। गुस्से में परीक्षित जी वापस लौट कर आ गए और उधर शमीक ऋषि के पुत्र शंगी ऋषि, जिन्होंने अपने पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देखा, भयंकर क्रोध आ गया और तुरंत ही अपने हाथ में अंजलि में जल भरा और अभिमंत्रित किया, शाप दे दिया, इतलंगित मर्यादम तक्षका सप्तम में हनी। जिसने भी ये कार्य किया है तक्षक नाग के डसने से उसका 7वें दिन प्राणांत होगा शरीर। परीक्षित जी को इस बात की जानकारी मिली, परीक्षित जी दुखी हो गए और परीक्षित जी ने अपना राजपाट त्यागा और अपने पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी को दिया और सीधे गंगा के किनारे शुक्ताल में जाकर बैठ गए। हरिद्वार के पास एक तीर्थ है शुक्ताल, वहां पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का स्वागत किया, प्रणाम किया, पूजन किया और चरणों में बैठ गए। महाराज मृमाण पुरुष को क्या करना चाहिए? अब यहाँ से भागवत की श्राव हो जाएगा। कल कथा भक्तों की है, सती का प्रसंग।